हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग नाउन फ्रेज को पढ़ रहे हैं और नाउन फ्रेज के हम लोग तीसरे स्टेप पे हैं। अगर हम बात करें तो पहले स्टेप में हमने ये जाना कि नाउन फ्रेज होता क्या है और दूसरे स्टेप में हमने ये समझा कि नाउन फ्रेज बनते कैसे हैं, यानी स्ट्रक्चर हमने समझने की कोशिश किया कि नाउन फ्रेज को हम कैसे बनाते हैं। अब जो तीसरे स्टेप में हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ अ नाउन फ्रेज, यानी अगर नाउन फ्रेज किसी वाक्य में किसी सेंटेंस में आया है तो वो क्या काम कर रहा है। लास्ट क्लास में हमने ये बताया कि नाउन फ्रेज जो है अगर वो सेंटेंस में आया है तो वो सब्जेक्ट हो सकता है और ऑब्जेक्ट हो सकता है, और हमने ये भी बताया था कि ये सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं बल्कि और भी बहुत तरीके से सेंटेंस में काम करते हैं। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पर, यानी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर सेंटेंस में नाउन फ्रेज आया है तो वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह कैसे काम कर रहा है, और फिर ये समझेंगे कि अगर सेंटेंस में नाउन फ्रेज आया है तो वो कॉम्प्लीमेंट की तरह कैसे काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर। लास्ट क्लास में हमने ये दोनों पढ़ लिया था, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हमने ये समझा था कि अगर नाउन फ्रेज सेंटेंस में आया है तो वो सब्जेक्ट की तरह कैसे काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट की तरह कैसे काम कर रहा है। अगर आप डायरेक्ट इस क्लास में आ गए हो तो आप पहले जाओ नाउन फ्रेज की क्लासेस को देखो, और फंक्शन ऑफ नाउन फ्रेज के इससे ठीक पहले हमने जो क्लास लिया जिसमें हमने ये समझाया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह क्या नाउन फ्रेज काम करता है, उसको देख के आइए। पूरी एक सीरीज है नाउन फ्रेज पे, हमने पहले भी बोला था कि कम से कम आपको 7+ क्लासेस मिलने वाली है। इसके बाद हम लोग फंक्शन ऑफ नाउन फ्रेज के बाद हम लोग एक क्लास और लेंगे प्रैक्टिस की, कि जो अभी तक हमने नाउन फ्रेज के बारे में पढ़ा है, जो हम समझ रहे हैं, क्या वाकई हम उसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो लास्ट क्लास हमारी जो होगी वो प्रैक्टिस होगी, जिसमें हम 7 से 8 क्वेश्चन बताएंगे। 10 या मैक्सिमम 10 क्वेश्चन हम बताएंगे, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम रहेगा हमारे पास। तो उस 10 क्वेश्चन में हम कोशिश ये करेंगे, ये समझना है हमको कि जो अभी हमने पिछली क्लासेस जो लेते चले आ रहे हैं नाउन क्लास की, इसके अंदर जो हम समझ पाए हैं उस बात को क्या हम क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो फिलहाल इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो नाउन फ्रेज का जो फंक्शन है, जो काम है, वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की तरह कैसे होता है। कैसे हम समझेंगे कि लिखा हुआ नाउन फ्रेज, कैसे हम समझेंगे कि लिखा हुआ नाउन फ्रेज वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो नाउन फ्रेज है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह कैसे काम कर रहा है। उससे पहले हम एग्जांपल जो लेने वाले हैं उसमें आपको ये बताएंगे भैया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता क्या है। अब हम थोड़ी नहीं कहेंगे चलो अब आप यहाँ पर देख रहे हो क्लास की, आप जाओ हमारी फला नंबर की क्लासेस लेकर आओ तब आपको ये समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। इसी 2 सेंटेंस में हम आपको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बता देंगे, यानी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बता देंगे, और कोशिश करेंगे कि नाउन फ्रेज कैसे काम कर रहा है वो भी हम बता दें। देखिए 2 सेंटेंस यहां पर हमने लिखा हुआ है, लगभग दोनों सेम है, कुछ शब्दों का हमने किसी में एडिशन किया है। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, वह लड़की के बगल में बैठी है। अगर हम बोलें कि इसको आप ट्रांसलेट कीजिए, वह लड़की के बगल में बैठी है, हम हट जा रहे हैं, आप देख लो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। तो इसको अगर ट्रांसलेट करें तो ये होगा शी इज बैठी है, शी इज सिटिंग बिसाइड गर्ल, शी इज सिटिंग बिसाइड गर्ल। यही सेंटेंस होगा, ट्रांसलेशन यही होगा। देखिए अब हम बात कर रहे हैं किस पर, प्रीपोजिशन पर। तो इस सेंटेंस के अंदर जो हमने ट्रांसलेट किया है, क्या आप ये देख पा रहे हो कि प्रीपोजिशन कहां है। आप कहोगे बिल्कुल हम देख पा रहे हैं, ये बिसाइड जो है वो आपका क्या है, प्रपोजिशन है। तो आपको ये बताते चलें, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते चलें कि प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो ठीक है, देखते हैं, ये है प्रीपोजिशन। इसके बाद क्या नाउन आया है, आपने कहा हाँ बिल्कुल नाउन आया है। तो ये जो नाउन है किसकी तरह काम कर रहा है, ये तो गर्ल जो है नाम हो गया ना, नाउन हो गया। तो इस नाउन का काम क्या है, इस नाउन का काम ये है भैया, ये सेंटेंस में प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यानी इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है गर्ल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। फिर से हम बता दें कि भैया फ्रेज जो होता है, जो फ्रेज होता है और वर्ड होता है, वर्ड और फ्रेज दोनों ग्रुप होते हैं। वर्ड के अंदर जो होता है ग्रुप ऑफ लेटर होता है, और फ्रेज के अंदर होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो अब यहां देखो क्या यहां पर वर्ड लिखा है कि फ्रेज, तो आप देखोगे तो यहां पे ग्रुप ऑफ लेटर लिखा हुआ है, यानी ये क्या है, ये गर्ल क्या है, यहां पर वर्ड है, फ्रेज नहीं है। अब दूसरा सेंटेंस आप देखिए क्या लिखा है, दूसरा सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए।
वह उस लंबी लड़की के बगल में बैठी है। ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, शी इज सिटिंग बिसाइड उस दैट टॉल गर्ल। ठीक, कुछ दोनों सेंटेंस में आप कंपैरिजन कर पा रहे हो, तुलना कर पा रहे हो। आप ये तुलना कर पा रहे होगे कि नीचे वाले सेंटेंस के अंदर ये जो हम ब्रैकेट में बनाए हैं उस लंबी, इसको हमने ऐड किया है। ये जो जिसके बारे में बता रहा है वो कौन है? लड़की के बारे में ही बता रहा है। कंपेयर कर लो आप, शी इज सिटिंग बिसाइड गर्ल, शी इज सिटिंग बिसाइड दैट गर्ल। यानी ये बिसाइड अगेन क्या हो गया आपका? बोलो, प्रीपोजिशन हो गया। अब प्रीपोजिशन के बाद कहीं नाउन आया है, आप कहोगे हाँ ये एक नाउन आया है। तो ये नाउन जो है वो किस तरीके से काम कर सकता है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरीके से। तो भैया यहीं पर रुक जाओ, जैसे ही आपने नाउन लिया देखा, आपने नाउन देखा, आप वहीं रुक जाओ और ये देखो क्या ये नाउन सीधा प्रीपोजिशन के बाद आया है? सीधा प्रीपोजिशन के बाद आया है, ये नाउन के बारे में कुछ और भी कोई वर्ड है जो बता रहा है? तो आप कहोगे नहीं, यहां रुकिए, यहां देखिए कुछ और बता रहा है। ये देखिए, ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ये आपका क्या हो गया? डिटरमाइनर। तो ये इतना क्या आपका नाउन फ्रेज नहीं कहलाएगा? बताओ, स्ट्रक्चर वाली क्लासेस याद करिए अगर आपके जहन में है तो क्या ये दैट टॉल गर्ल ये पूरा नाउन फ्रेज नहीं कहलाएगा? क्यों नाउन फ्रेज कहलाएगा? क्योंकि दैट टॉल गर्ल के अंदर ये जो नाउन है गर्ल, यही तो आपका मेन वर्ड है। ठीक है, यहां पे गर्ल सीधा अकेले था, प्रीपोजिशन के सीधे बाद आ गया, तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है। यहां नाउन फ्रेज क्यों हुआ? क्योंकि ये एक से ज्यादा वर्ड है, एक से ज्यादा वर्ड है, इसलिए नाउन फ्रेज हो गया। अब देखो, अगर प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ रहा है तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, अगर प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ रहा है तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये बात नहीं अप्लाई होगी कि अगर प्रीपोजिशन के बाद नाउन फ्रेज आ रहा है तो वो भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। बिल्कुल करेगा, यही तो समझा रहे हैं। तो अब यहां पे इसका नाम जो दैट टॉल गर्ल है, इसका नाम तो नाउन फ्रेज है, बट इसका अगर हम काम पूछें तो क्या होगा? तो आप बताओगे भैया ये है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये इस प्रीपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट जो है एक से ज्यादा शब्द है, एक से ज्यादा शब्द है तो वो फ्रेज हो गया। और कैसा फ्रेज है? नाउन फ्रेज है। तो कुछ समझ में आया? दो सेंटेंस को देखो, हमने कंपेयर किया, आपको समझाने की कोशिश किया कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन जो होता है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। अगर एक से ज्यादा शब्द हो गया तो वो नाउन फ्रेज हो जाता है। जब नाउन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है सेंटेंस में, तो नाउन फ्रेज क्यों नहीं कर सकता? समझ गए? चलिए आगे, अभी 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 एक आध एग्जांपल हम और देंगे आपको समझाने के लिए। फिलहाल देखिए आगे तीसरा एग्जांपल देखिए क्या है। वह नए विज्ञान के शिक्षक से बात कर रहा है। वह नए विज्ञान के शिक्षक से बात कर रहा है। इसको ट्रांसलेट कीजिए। तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम ऐसा ही कहेंगे, ही इज टॉकिंग, बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग, ही इज टॉकिंग, ही इज टॉकिंग टू द, ही इज टॉकिंग टू द न्यू साइंस टीचर। ही इज टॉकिंग टू द न्यू साइंस टीचर। बात समझ में आई? समझ में आई? ठीक है, इसमें कुछ हम और आपको ऐड करके दिखाने वाले हैं, इसीलिए हमने इसको दो एग्जांपल नहीं बनाया। हम ये भी बना सकते थे कि वह शिक्षक से बात कर रहा है। वह शिक्षक से बात कर रहा है तो हो जाएगा ही इज टॉकिंग टू टीचर, सिर्फ इतना हो जाएगा। बट हमने इस सेंटेंस में हमको कुछ और भी बताना है, इसलिए हमने दो एग्जांपल नहीं लिया। देखिए अगेन ये क्या है? प्रीपोजिशन। हम यहां पे प्रीपोजिशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भैया हम ये पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी नाउन फ्रेज या नाउन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह कैसे काम करता है। अब ये प्रीपोजिशन के बाद आप ढूंढते रहिए, कहीं आपको नाउन मिलेगा। देखिए ये मिल गया नाउन, ये मिल गया नाउन, यही आपका मेन वर्ड है, यही आपका मेन वर्ड है। आप कहोगे साइंस भी क्या है? नाउन है, बिल्कुल नाउन है, लेकिन काम नहीं कर रहा है यहां पर। साइंस जो है यहां पे काम जो कर रहा है वो किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। टीचर कैसा एडजेक्टिव? कैसा टीचर? साइंस का टीचर। कैसा टीचर? नया टीचर। और ये क्या हो गया आपका? डिटरमाइनर। तो इतना सब मिलाकर आपका क्या बन गया? नाउन फ्रेज। ठीक, इतनी बात समझ में आई? इतना सब मिला के क्या बन गया? नाउन फ्रेज। द न्यू साइंस टीचर, ये मिला के बन गया आपका नाउन फ्रेज। अब प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन आता सिर्फ, तो वो नाउन काम करता प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह। अब यहां प्रीपोजिशन के बाद आया है नाउन फ्रेज, तो ये नाउन फ्रेज भी किसकी तरीके से काम करेगा?
प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह। किस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये पूरा फ्रेज? टू का ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान दीजिए, ये टू के साथ अगर हम पूरा इतना मिला दें, टू द न्यू साइंस टीचर, तो भैया ये आपका कहलाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज। जब हम फ्रेज तीनों पढ़ा लेंगे तो एक फ्रेज में आपको कुछ और हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे। तीन क्या, कई सारे फ्रेज हैं, बट नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद हम आपको एक फ्रेज के बारे में और बताएंगे थोड़ा सा अलग करके। वो ये होने वाला है प्रीपोजिशनल फ्रेज। अभी यहां पर इसके बारे में अगर हमने बता दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी फिलहाल इस क्लास में हम क्या सीख रहे हैं कि भैया ये जो प्रीपोजिशन के बाद नाउन फ्रेज आ रहा है वो किसकी तरह काम कर रहा है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह। और अगर प्रीपोजिशन को लेके पूरी बात हम कहें तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। ऐसा ही लास्ट वाला एग्जांपल जो अभी हमने बताया है उसमें भी इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हो, या हर उस सेंटेंस में अप्लाई कर सकते हो जो प्रीपोजिशन के बाद नाउन फ्रेज ले रहा हो। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। ही इज टॉकिंग टू द न्यू साइंस टीचर, ही इज टॉकिंग टू द न्यू साइंस टीचर। यहां पे द न्यू साइंस टीचर इज अ नाउन फ्रेज, और काम किसकी तरीके से कर रहा है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह। क्यों किया? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन आया है तो वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो नाउन फ्रेज अगर आ गया हो तो वो भी किसकी तरीके से काम करेगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, एक सेंटेंस, एक एग्जांपल और देखिए, चौथा एग्जांपल, और ये लास्ट एग्जांपल होने वाला है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का। ठीक है, क्या एक एग्जांपल है कि बच्चे पुराने बनियान वृक्ष के पास खेल रहे हैं। ठीक है, बच्चे पुराने बनियान वृक्ष के पास खेल रहे हैं। इसको ट्रांसलेट करते हैं तो द चिल्ड्रेन खेल रहे हैं, आर प्लेइंग नियर द ओल्ड बनियान ट्री। यही बनेगा, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग नियर द ओल्ड बनियान ट्री। ठीक है, अब आप हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट सीख रहे हैं तो पहले प्रीपोजिशन खोजो। सेंटेंस में कहा है, आप कहोगे ये है प्रीपोजिशन नियर। नियर क्या है? प्रीपोजिशन है। अब इस प्रीपोजिशन के बाद देखो आपको कहीं ट्री मिलेगा, कहीं आपको नाउन मिलेगा, तो वो हो गया नाउन। ट्री, ट्री क्या हो गया? नाउन। बनियान भी आप कह सकते हो, लेकिन काम किसकी तरीके से कर रहा है भैया? वो एडजेक्टिव की तरीके से काम कर रहा है। बनियान ट्री कैसा? बनियान ट्री। ओल्ड आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया अगेन। और द क्या हो गया? डिटरमाइनर हो गया या आर्टिकल हो गया। अब इतना मिला के क्या ये नाउन फ्रेज का काम करेगा? द ओल्ड बनियान ट्री, क्या ये जो फ्रेज है नाउन फ्रेज का काम कर रहा है? आप कहो चेक कर लेते हैं। इसमें मेन वर्ड क्या है? आप कहोगे नाउन है, तो इसलिए क्या किसकी तरह काम किया? नाउन फ्रेज की तरह। ठीक है, मेन वर्ड पकड़ो, जो वो करते चलो, नाउन फ्रेज आसान है पकड़ना। अब देखो, अगर इस प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता तो वो नाउन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता। ठीक है, अगर हम बोल दें, इतना वर्ड हटा दें, हम बोलते हैं नियर ट्री, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग नियर ट्री, तो ये ट्री जो है, जो कि नाउन है, वो काम किसकी तरीके से करेगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। हालांकि ट्री तो सिर्फ है नहीं, पूरा पूरा फ्रेज है। वो फ्रेज क्या है? द ओल्ड बनियान ट्री, ये पूरा नाउन फ्रेज है। तो ये नाउन फ्रेज काम किसकी तरीके से करेगा भैया? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह। ये नाउन फ्रेज काम किसी तरीके से किया? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और अगर हम बोले ये इस पूरे प्रीपोजिशन से लेके यहां तक का कौन सा फ्रेज हुआ? आप कहोगे प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ। ठीक है, मतलब कंफ्यूज मत होना कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल फ्रेज में। आप इतना ध्यान रखना कि प्रीपोजिशन के साथ अगर हम पढ़ रहे हो तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, प्रीपोजिशन के बाद पढ़ रहे हो तो नाउन फ्रेज है, और काम किसी तरीके से कर रहा है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरीके से। तो कुछ बात यहां पर आपको समझ में आ गई होगी कि भैया अगर प्रीपोजिशन के बाद नाउन जो है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो नाउन फ्रेज भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। बस हमको पहचानना आना चाहिए कि जो फ्रेज लिखा है वो नाउन है कि नहीं। उसके लिए हमको मेन वर्ड पकड़ना पड़ेगा। यहां पे मेन वर्ड ट्री था, तो ट्री नाउन है, इसलिए जितना भी वर्ड बन रहा है, जितना भी वर्ड है, जितने भी फ्रेज बन रहे हैं, इसके मेन वर्ड क्या हो गए आपके? इसका मेन वर्ड क्या हो गया? ट्री हो गया, इसलिए हमने इसको नाउन फ्रेज कहा। और नाउन फ्रेज प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आया है, प्रीपोजिशन के बाद आया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्या, कि नाउन फ्रेज प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह कैसे काम करता है।